क्या आपने भी बालों की प्रॉब्लम से परेशान होकर हजार तरीके के एक्सपेंसिव ऑयल्स और सीरम्स ट्राई कर लिए हैं पर रिजल्ट मिला जीरो? आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके बालों की सारी दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल जो सिर्फ एक बार लगाने से नहीं, पर अगर आपने इसे रेगुलर यूज कर लिया तो एक साथ बाल लंबे होंगे, बाल काले होंगे, बाल घने होंगे। आप बाजार से 100 तरह के केमिकल वाले तेल खरीदते हैं जो क्लेम्स तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल बेअसर होते हैं। ये तेल जो आज हम घर पर बनाने जा रहे हैं ये 100% प्योर, नेचुरल और दादी नानी के जमाने का आजमाया हुआ नुस्खा है। ये तेल आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो ये उसको पहली कुछ एप्लीकेशन पे ही रोक देगा। हेयर फॉल को रोकने के साथ साथ ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, जिससे नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों में ऐसी नेचुरल शाइन आएगी कि आपको किसी पार्लर के एक्सपेंसिव हेयर स्पा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे इस मैजिकल ऑयल का सबसे हीरो इंग्रेडिएंट, गुड़हल का फूल और उनके ताज़ा पत्ते। दोस्तों, हिबिस्कस सिर्फ एक सुंदर फूल नहीं है बल्कि ये हमारे बालों के लिए एक नेचुरल हेयर ग्रोथ बूस्टर है। पुराने जमाने से ही आयुर्वेदा में इसे बालों को लंबा, घना और झड़ने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। गुड़हल के फूल और पत्तों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अमीनो एसिड्स और विटामिन सी होता है जो आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करके बालों को झड़ना तुरंत कम कर देता है। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं या स्कैल्प दिखने लगी है तो ये ऑयल आपके डोरमेंट मतलब सोए हुए हेयर रूट्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे वहाँ नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। इन पत्तों में एक नेचुरल जेल लाइक टेक्सचर होता है जो बालों में एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। ये ड्राई, फ्रिजी और बेजान बालों को एकदम सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी बना देता है। गुड़हल स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस रखती है, जिससे डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फेक्शन और समय से पहले बालों के सफेद होने की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हमारा अगला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है ताज़ा नीम की पत्तियाँ। देखिए, अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं होगी तो कोई भी हेयर ग्रोथ फार्मूला काम नहीं करेगा, और स्कैल्प को कम्प्लीटली क्लीन और इन्फेक्शन फ्री बनाने के लिए नीम से बेहतर दुनिया में कोई चीज नहीं है। नीम में पावरफुल एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके सर में स्टबर्न डैंड्रफ है, सफेद पपड़ी जमती है या बहुत ज्यादा खुजली होती है तो नीम उसे पहली ही बार में खत्म कर देता है। गर्मियों और पसीने की वजह से स्कैल्प पर छोटे छोटे दाने या पिंपल्स हो जाते हैं, नीम उन्हें डीपली हील करता है और स्कैल्प को एकदम क्लीन रखता है। जब स्कैल्प इन्फेक्शन फ्री रहती है तो बालों की रूट्स मजबूत होती हैं, जिससे बाल रूट से टूटना और झड़ना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। नीम स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिससे बाल रूट से स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका नेचुरल डार्क कलर मेंटेन रहता है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा तीसरा सुपर इंग्रेडिएंट, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आता बल्कि बालों के लिए ये एक तरीके से विटामिन और मिनरल्स का पावर हाउस है। आपके बाल उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं या उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है तो कड़ी पत्ता उसको सुपर फास्ट स्पीड से रिपेयर करता है। कड़ी पत्ता में रिच अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन बी होता है जो आपके बालों के नेचुरल पिगमेंट को रिटेन करता है। ये बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकता है और उन्हें अंदर से काला बनाए रखता है। इसमें हाई लेवल का प्रोटीन और बीटा कैरोटीन होता है। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स बालों के पतलेपन को दूर करके हर एक हेयर स्ट्रैंड को मोटा और घना बनाता है। कड़ी पत्ता स्कैल्प में डेड हेयर फॉलिकल को साफ करता है और रूट्स को डीप नरिशमेंट देता है, जिससे बालों की लेंथ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट, ताज़ा भृंगराज। आयुर्वेदा में भृंगराज को ऐसे ही केशराज या किंग ऑफ हेयर नहीं कहा जाता। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या हेयर स्पेशलिस्ट से भी पूछेंगे तो बालों की हर छोटी से छोटी बीमारी का इलाज भृंगराज ही है। ये अकेला इंग्रेडिएंट आपके बालों के लिए एक जादू की तरह काम करता है। भृंगराज में ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को सुपरचार्ज कर देते हैं। अगर आपके बाल जगह जगह से खाली हो रहे हैं या थिनिंग हो रही है तो ये न्यू हेयर ग्रोथ को बहुत फास्ट ट्रिगर करता है। भृंगराज का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि बालों में मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये सफेद होते बालों को रोकता है और आपके बालों को नेचुरली डार्क, डीप, जेट ब्लैक और शाइनी बनाए रखता है। ये बालों की जड़ों में जाकर उन्हें डीप नरिशमेंट देता है, जिससे बालों का टूटना बंद हो जाता है। भृंगराज में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप इस तेल से मसाज करेंगे तो ये सर दर्द, स्ट्रेस और टेंशन को दूर करके आपको एक बहुत अच्छी और सुकून की नींद देने में हेल्प करता है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा अगला और सबसे टेस्टेड इंग्रेडिएंट, ताज़ा मेहंदी की पत्तियां। दोस्तों, मेहंदी को अक्सर लोग सिर्फ रंग देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसे ऑयल में पकाकर लगाया जाता है तो ये बालों के लिए एक नेचुरल सिल्क ट्रीटमेंट का काम करती है।
मेहंदी बालों के आउटर लेयर को सील कर देती है। ड्राई, डैमेज और फ्रीजी बालों को एकदम स्मूथ, सिल्की और मैनेजेबल बना देती है। बिना किसी हार्श केमिकल या सिंथेटिक कलर के मेहंदी आपके बालों के नेचुरल डार्क टोन को एनहेंस करती है और सफेद होती रंगत को छुपाने में मदद करती है। गर्मियों में स्कैल्प पर होने वाली गर्मी, पसीना और एक्सेस ऑयल को मेहंदी नेचुरली कंट्रोल करती है। ये स्कैल्प को एक कूलिंग सेंसेशन देती है जिससे रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा अगला मैजिकल इंग्रेडिएंट, फ्रेश एलोवेरा जेल। एलोवेरा को अगर बालों का हाइड्रेशन किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बालों और स्कैल्प को डीप मॉइस्चर की जरूरत होती है और वो मॉइस्चर एलोवेरा से बेहतर कोई नहीं दे सकता। एलोवेरा में 95% पानी और एसेंशियल विटामिन होते हैं। ये ड्राई, उलझे हुए और बेजान बालों में जान डाल देता है जिससे बाल पहली ही बार में सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। एलोवेरा में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो स्कैल्प पर जमी हुई डेड स्किन सेल्स को साफ करते हैं। जब स्कैल्प साफ होती है तो बालों की ग्रोथ डबल स्पीड से होने लगती है। अगर आपकी स्कैल्प पर खुजली होती है, इरिटेशन रहती है, रेडनेस है, तो एलोवेरा की कूलिंग प्रॉपर्टीज को तुरंत काम और सूद कर देती है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा अगला सबसे पावरफुल और फास्ट रिजल्ट देने वाला इंग्रेडिएंट, बारीक कटी हुई प्याज। दोस्तों, जब बाल तेजी से झड़ रहे हो या स्कैल्प पर खालीपन आने लगे तो प्याज से असरदार कोई चीज नहीं हो सकती। मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि प्याज बालों के रीग्रोथ के लिए एक मिरेकल इंग्रेडिएंट है। प्याज में बहुत अच्छी मात्रा में सल्फर होता है जो बालों के मैन प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ये बालों के झड़ने पर तुरंत ब्रेक लगाता है और रूट्स को सॉलिड स्ट्रेंथ देता है। प्याज का रस स्कैल्प के सोए हुए रूट्स में जान डालता है। अगर आपके बाल जगह जगह से पतले होकर खाली हो रहे हैं तो ये वहाँ तेजी से नए बाल उगाता है। प्याज में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्कैल्प पर किसी भी तरह के इन्फेक्शन को होने से रोकती हैं और स्कैल्प को हेल्दी रखती हैं। ये हर एक हेयर स्टैंड को मोटा और मजबूत बनाती हैं जिससे बालों की थिनिंग और ब्रेकेज कम्प्लीटली रुक जाती है। और हाँ, हम प्याज के छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें भी इस तेल में डाल देंगे। दोस्तों, अक्सर लोग प्याज के छिलके कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज से भी ज्यादा न्यूट्रिशन उनके आउटर छिलके में होता है। प्याज के छिलकों में क्वरसेटिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को सुपरचार्ज करता है और बालों की ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करता है। छिलकों में मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स तेल में डीपली इन्फ्यूज हो जाते हैं जिससे तेल की पोटेंसी डबल हो जाती है और बालों का टूटना कम्प्लीटली रुक जाता है। अब इन सभी मैजिकल इंग्रेडिएंट को तेल में डालने से पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये स्टेप बहुत जरूरी है। अगर हम इन सभी चीजों को साबुत ही तेल में डाल देंगे तो इनके जितने भी पावरफुल विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो तेल में अच्छे से रिलीज नहीं हो पाएंगे। जब हम इन सभी ताज़ा पत्तों और इंग्रेडिएंट्स को पीस लेते हैं तो उनका जूस और एसेंस बाहर निकल आता है। इससे पकाते वक्त इनका 100% न्यूट्रिशन तेल के एक एक ड्रॉप में डीपली इन्फ्यूज हो जाता है। हमारे पास इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने इस मिक्सचर को एक साथ नहीं बल्कि 3 बैच में डिवाइड करके पीसा है ताकि ये एकदम स्मूथली और परफेक्टली ग्राइंड हो जाए। अब हमारा ये पावरफुल ग्रीन हर्बल पेस्ट एकदम रेडी है। चलिए अब देखते हैं कि इसे तेल में पकाना कैसे है। अब आते हैं इस मैजिकल ऑयल को बनाने के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट पर। इस तेल को बनाने के लिए हम लोहे की कढ़ाई का यूज करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको स्टील या एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज नहीं करनी है बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोहे की कढ़ाई ही लेनी है। जब हम इस पेस्ट को लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं तो कढ़ाई से नेचुरल आयरन इस तेल में अच्छी तरह डिजोल्व हो जाता है। आयरन बालों के मेलानिन को बूस्ट करता है जिससे सफेद हो रहे बाल नेचुरली पहले से ज्यादा काले और घने बनते हैं। सबसे पहले हम लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर हल्का गर्म करेंगे। यहाँ एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है, तेल को कभी भी बहुत ज्यादा खौलना या धुआं निकलने तक गर्म नहीं करना है। अगर आप खौलते हुए तेल में पेस्ट डालेंगे तो हर्ष तुरंत जल जाएंगे और उनका असर खत्म हो जाएगा। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए तो हम इस हर्बल पेस्ट को धीरे धीरे इसमें डाल देंगे और बस अब हम इसे कंटिन्यूसली धीमी आंच पर चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि पेस्ट कढ़ाई के तले पर चिपके ना और इसके सारी खूबियां तेल में अच्छे से समा जाएं। जैसे ही आप पेस्ट को हल्के गर्म तेल में डालेंगे आप देखेंगे कि तेल में हल्का हल्का उफान आना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये उफान आना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि हमने ताज़ा पत्तियां और प्याज पीसकर उनका नेचुरल वाटर कंटेंट और सारे जूसेस अब तेल में पकाकर रिलीज हो रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। तेज आंच पर पकाने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो पेस्ट जल जाएगा और तेल के सारे न्यूट्रिएंट्स बेकार हो जाएंगे। आपको इसे बीच बीच में कंटिन्यूसली खिलाते रहना है ताकि जो हर्बल पेस्ट है वो कढ़ाई के नीचे बैठे ना और जले नहीं। इसे धीमी आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। अब सबसे जरूरी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि तेल बनकर तैयार हो गया है और गैस कब बंद करनी है। शुरुआत में जो झाग और उफान आ रहा है वो 15 से 20 मिनट बाद बिल्कुल बैठ जाएगा और तेल शांत हो जाएगा। इसका मतलब है मॉइस्चर पूरा सूख चुका है। जो हरा भरा पेस्ट हमने डाला था वो
थोड़ा क्रिस्पी, क्रंची और डार्किश ब्लैकिश टोन में आने लगेगा। जैसे ही ऐसा हो तो तुरंत गैस को बंद कर दें। तो दोस्तों अब हम लेंगे 2 चम्मच मेथी और 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी में मेलानिन को बूस्ट करने की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। ये आपके बालों के नेचुरल डार्क पिगमेंट को मेंटेन रखती है, जिससे बाल उम्र से पहले सफेद नहीं होते और लंबे समय तक जेट ब्लैक रहते हैं। और मेथी दाना में बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, जो बालों की आउटर लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बालों का बीच से टूटना और एक्सट्रीम हेयर फॉल तुरंत रोकता है। अब इस कलौंजी और मेथी को हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमें एक मलमल का कपड़ा लेना है और उस कपड़े में कलौंजी और मेथी को डालकर अच्छे से उसकी पोटली बना लेनी है और उस पोटली को एक कटोरी में रख देना है और जो हमने अभी तेल बनाया है उस तेल को उस पोटली पर डाल देना है। पोटली के फायदे यह है कि इससे ऑयल डीपली स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होता है और पोटली से जेंटली स्कैल्प की मसाज भी होती रहती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुपर फास्ट हो जाता है। बालों में इसे नहाने से कम 2 घंटे पहले लगाएं और उंगलियों से 5 से 10 मिनट हल्की मसाज करें। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकती हैं। दोस्तों ये तेल एक ऐसी नेचुरल आयुर्वेदिक रेमेडी है जो पहली से दूसरी वॉश में ही आपके हेयर फॉल पर ब्रेक लगा देगी और रेगुलर यूज से बाल लंबे, काले और घने होना शुरू हो जाएंगे। आप इस तेल को घर पर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में अपना रिजल्ट और फीडबैक लिखकर जरूर बताएं। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।